मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। गरीबों के मसीहा और गरीबों की सरकार चलाने वाले, गरीबों की आवाज बनने वाले, गरीबों की आवाज उठाने की नौटंकी करने वाले अरविंद केजरीवाल का गरीबों के नाम पर एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। और ये घोटाला अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने मिलकर पंजाब के अंदर गरीबों को कैसे लूटा, ये आप सुन लेंगे तो आपके सचमुच पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हमेशा से अपने आप को गरीबों का मसीहा बताती रही है। लेकिन गरीबों के साथ क्या हुआ? क्या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गरीब को मुफ्त में केंद्र से मिला हुआ जो राशन है वो देने से गरीबी दूर हो जाएगी? जी नहीं। केंद्र ने योजना शुरू की मनरेगा। मनरेगा योजना के अंदर जो गरीब मजदूरों को 100 दिन काम देना अनिवार्य था, जरूरी था। ये एक तरीके का कानून बन गया था कि 100 दिन उनको मजदूरी दी ही जाएगी, गांव देहात के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर रहने वाले गरीब मजदूरों को। लेकिन अगर कोई उन्हीं गरीब मजदूरों का सेंटर केंद्र के द्वारा भेजा गया पैसा कोई राज्य सरकार गलत तरीके से बिल रेज करके, गलत तरीके से हेराफेरी करके उस पूरे पैसे को अगर लूट ले, उन गरीबों के पैसे पर अगर डाका डाल दे, तो आप सोचिए क्या होगा। एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल इस मामले की शुरुआत कैसे हुई ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि आज सुबह सुबह दो बातें होती हैं। एक तो आज भगवंत मान सरकार ने पंजाब के अंदर, पंजाब की जो सरकार है भगवंत मान सरकार, उन्होंने आज मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखने के बात पर आज एक विशेष सत्र बुलाया था पंजाब विधानसभा के अंदर। और पंजाब विधानसभा में यह विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा की जानी थी। मतलब काम कुछ नहीं, पंजाब सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए की बर्बादी। और चर्चा किस पे होनी थी? मनरेगा का नाम क्यों बदला, जी राम जी क्यों किया गया। अब इस पर भी आप सुनिए कि आखिर भगवंत मान सरकार को जी राम जी पर क्यों ऐतराज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करके इनके तोते क्यों उड़ा दिए, आप जरा समझे, आपको समझ आएगा। दरअसल है क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह बात पहुंच चुकी थी कि पंजाब सरकार ने मनरेगा के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। अब जैसे ही इस मनरेगा का नाम बदला जाएगा, इसके हेड्स चेंज होंगे, किताबों में जो अकाउंट्स की परिभाषा जो होती है उसमें जैसे ही इसके हेड्स चेंज होंगे, हेड्स चेंज होने से पहले जो पुराना नाम था उसकी किताबों को बंद करना पड़ेगा, यानी कि उसकी क्लोजिंग करनी पड़ेगी। और जैसे ही इसमें क्लोजिंग करेंगे तो जो पुराना हिसाब किताब है उसका टोटल नीचे डालना पड़ेगा। और पुराने बिलों को यह दिखाना पड़ेगा कि आखिर ये इन पर कितना पैसा केंद्र से आया था मनरेगा के नाम पर मजदूरों को मजदूरी देने के लिए, और पंजाब सरकार ने कितनी मजदूरी दी और कितने को खुद डकार गए। ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि मनरेगा के अंदर अभी तक पंजाब सरकार ने ऑडिट भी नहीं कराई है। अब आप इसमें आगे आइए। इससे डरकर भगवंत मान सरकार ने एक विशेष सत्र बुला लिया, और इस विशेष सत्र को बुलाकर सिर्फ इस पर हाय तौबा करनी थी कि देखिए मनरेगा का नाम बदलकर इन्होंने जी राम जी क्यों कर दिया। चलिए, सरकार ने जो किया, केंद्र सरकार जो कर दे उसको विधानसभा में टाला ही नहीं जा सकता, यह कानून ही कोई नहीं है। तो उसके खिलाफ ये बिल ला रहे थे, हम इस नाम को नहीं मानेंगे, हम तो इसके खिलाफ लाएंगे। भगवंत मान सरकार ने इस बिल को लाए, इसका कोई असर नहीं होना, इस पर भी आज मामला साफ हुआ। परंतु सबसे पहले आपको फिर घुमा के वही बात लाते हैं सामने कि आज सुबह सुबह जिस वक्त पंजाब के अंदर पंजाब विधानसभा में मनरेगा के नाम बदलने के, जी राम जी करने के
विरोध में बिल लाया जा रहा था, बिल लाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, उसी वक्त सुबह सुबह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार का बम है ये फूटा है, उससे लगता है कि आप जो आम आदमी पार्टी की नौटंकी है मजदूरों गरीबों के लिए वो खोखली है, उसके दावे खोखले हैं। पंजाब के अंदर हंगामा मच गया इस बात से। शिवराज सिंह चौहान का आरोप है कि पंजाब में मनरेगा के नाम पर बड़ा घोटाला हो गया है। उनका कहना है कि उनके पास कई मजदूर और मजदूर यूनियनों के लोग आकर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें मजदूरी मिलती ही नहीं है, और अगर किन्हीं लोगों को मजदूरी दी भी गई तो वो जो तय मानक थे मजदूरी के, उससे बहुत कम मजदूरी उन्हें पे की गई है। यानी कि जो पंजाब सरकार है, इन यूनियनों ने इस बात का खुलासा कर दिया है, मजदूरों की यूनियन ने। और अगर ही मनरेगा में पंजाब सरकार काम ही दे रही है, काम बहुत कम देती है, लेकिन बाद में उनको किताबों में 100 दिन की मजदूरी दिखाकर उनसे पूरा पैसा वसूल लिया जाता है केंद्र सरकार के खाते से। केंद्र सरकार ने अपनी जो रकम थी उसको समय पर पंजाब सरकार को ट्रांसफर किया, लेकिन पंजाब सरकार अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि वो जो मनरेगा के नाम पर जो रूरल एरियाज में गरीबों को मजदूरी दी जाती थी 100 दिन की, उस 100 दिन पर कितने लोगों ने काम किया, कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया और किस किस व्यक्ति को कितना पैसा दिया गया, ये अभी तक जो पंजाब सरकार की किताबें हैं वो पूरी ही नहीं है। और जब इस पर ऑडिट करने की बात होती है तो जो हमारे सूत्र बताते हैं, पिछले 4 सालों के दौरान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान सरकार ने अपनी किताबों की जो ऑडिट है वो कराई ही नहीं है। यानी कि किताबों में क्या गड़बड़ झाला चल रहा है उसको जब नई सरकार आएगी तभी वो उठाएंगे, लेकिन तब तक भगवंत मान की सरकार पंजाब के मजदूरों के इस पैसे पर डाका डालकर निकल लेगी। शिवराज सिंह चौहान तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि मनरेगा का पैसा कहीं और यानी कि किसी और मद में ट्रांसफर करके उसका इस्तेमाल भी कर लिया गया है। बहुत बड़ा आरोप केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप। इससे पूरी पंजाब सरकार घिर गई है। पंजाब सरकार इसका जवाब देने की बजाय जी राम जी नाम पर विशेष सत्र बुलाकर पंजाब सरकार के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर वाहवाही लूटने के लिए अखबारों में, चैनलों में और सोशल मीडिया पर खबरें चलवाने के लिए ये सारी नौटंकी कर रही है ताकि इस मामले को दबाया जा सके। हम इसमें आगे बढ़ें इससे पहले आप शिवराज सिंह चौहान को सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कितना बड़ा आरोप आज पंजाब सरकार पर लगा रहे हैं, और यह आरोप नहीं है, पंजाब सरकार को आज बेनकाब कर दिया केंद्रीय कृषि मंत्री ने। सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, ओवर एस्टिमेट बनाए गए, फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि इतनी राशि का गबन हुआ है, उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, नहर निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। अनियमित व्यय किया है। मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते, और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हम इसकी घोर
इस सोच की मैं निंदा करता हूं। योजना को लेके सरकार सारी स्थितियां स्पष्ट कर रही है। ये बहुत उपयोगी योजना है। प्रधानमंत्री जी को मैं इस कानून और योजना के लिए बधाई देता हूं और विपक्षी दलों के मित्रों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अंग विरोध करने के बजाय इस योजना का उपयोग राज्य के मजदूरों के हित में करें। आपने सुना होगा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे राज्य सरकार यानी कि जो राज्य की विधानसभा है उसमें कोई बिल पास किया जाए और वहां की जो जिला पंचायत है और या नगर पालिका है वो उस बिल को मानने से इनकार कर दे। ये ऐसा इस तरीके का एक बयान है, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले को घुमाने की जरूरत थी, क्योंकि इससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खुल रही है। इससे पता चल रहा है कि इन्होंने कितना पैसा मनरेगा का ये डकार गए, इसलिए उसका विरोध करना बेहद जरूरी था। आप जरा सोचिए, क्या ऐसे विरोध के लिए क्या विधानसभा के विशेष सत्र की जरूरत थी? क्योंकि विधानसभा का विशेष सत्र कहीं पर भी अगर बुलाया जाए एक दिन के लिए ही तो उस पर राज्य सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और अगर ऐसा तो अरविंद केजरीवाल भी करते रहे, दिल्ली के खजाने के करोड़ों रुपए केवल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने के लिए बार बार भी बुलाते थे और सिर्फ इतना ही काम करते थे, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। तो आप सोचिए जरा किस तरीके से पूरा मामला हुआ। लेकिन अब पंजाब सरकार की पोल खुल गई है, कितनी वो मजदूर हितैषी सरकार है और मजदूरों का हक कैसे खा जाती है। मजदूरों का पैसा जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था उसे भी पंजाब सरकार दूसरे हेड्स में डालकर डकार गई। तो अब ये पूरा मामला खुल चुका है। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से मजदूरों के पैसे को हड़प जाते हैं ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। पंजाब में बहुत ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है और अभी एक दो दिन में आपको दिखाई देगा कि पंजाब सरकार ने किस तरीके से मजदूरों के पैसे को ही नहीं, मजदूरों के हकों को भी हड़प लिया है। आप देखते जाइए, क्योंकि ये मामला अभी ये अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।